ये दूसरे ज़िले में बिना हेलमेट और बिना जो है ड्राइविंग लाइसेंस के घूम रहे हैं, हम इनका चालान कर देते तो आप क्या करते? 10,000 रुपये का चालान ही होता, 2,000 देने में जो है आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही। ये सब बता के, इशू बता के गाइस उन लोगों ने 1100 रुपये ऐट लिए। तो क्या ये जो है अच्छी बात है? आप लोग बताइएगा इस कमेंट करके। हमारी जो है प्रॉब्लम का नाजायज़ जो है फ़ायदा उठाया गया है। तो ये कोई भी पुलिस वाला देख रहा हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या उस समय पे उनको पैसा लेना बनता था? नहीं बनता था, कहीं से भी नहीं बनता था। अगर आपने थोड़ी सी मदद की है तो उसके बदले आपको ज़रूर फल कहीं ना कहीं मिलता। लेकिन मैं तो आपको रास्ते भर कोसते ही आया ना। तो गाइस यही होता है, पुलिस वाले इसी तरह से आपका फ़ायदा उठाते हैं। और पुलिस स्टेशन पर अगर आपको जाना हुआ तो पैसा ज़रूर जेब में रख लेना, नहीं तो काम आपका होगा नहीं, भले ही वो आपका जायज़ काम हो या नाजायज़ काम हो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं जो कि पुलिस वालों के बारे में है, ठीक है। तो कितने लेमार और कितने चोर टाइप आदमी होते हैं ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गाइस। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ जो सभी लोगों को नहीं पता है गाइस। कुछ लोगों को ही पता है कि जो हमारा छोटा भाई है आयुष, उसको जो है थोड़ा सा मेंटल इश्यूज़ जो है हो रहे थे कुछ टाइम से, लगभग 1 से 1.5 महीने से। जब से हम नैनीताल से होके आए तब से उसको कुछ प्रॉब्लम है, उसका इलाज भी चल रहा है। तो गाइस वो घर में एकांत में रहता था, एकांत ही ढूंढता था। और 2-3 बार तो आसपास अपने जो है सुबह क्या करता है, वो बाइक स्टार्ट करता अपनी और कोई एकांत सी जगह ढूंढ के वहाँ पे बैठा रहता था। तो बाइक की चाबी वैसे फिर हम लोग छुपा के रखने लग गए, और मतलब कि उससे ना उसको मिले। लेकिन फिर धीरे धीरे करके भी उसने चाबी जो है 4 व्हीलर की चाबी से स्विच को काट के एक दिन वो बस्ती की तरफ निकल गया। ये भी परसों नरसों की बात है। बस्ती की तरफ वो निकल गया अयोध्या को क्रॉस करने के बाद में। माता जी को हमको दोनों लोगों को बता दिया था कि अयोध्या जाएंगे, और मॉर्निंग में निकल गया। तो हमें लगा था कि जैसे हर बार होता है वैसे इस बार भी होगा, शाम तक वो हर हालत में वापस आ जाएगा। और गाइस उस दिन मैं लखनऊ गया था अपना वो ये न्यू फ़ोन जो है वो लाने, ठीक है। तो उसके साथ में क्या हुआ गाइस, वो निकल गया। निकलने के बाद में अयोध्या क्रॉस करके जैसे ही वो बस्ती के करीब पहुंचा तो पुलिस वालों ने उसे रोक लिया, है ना। तो संदिग्ध हालत में था। एक्चुअली में क्या था कि उसने 4 व्हीलर की चाबी से बाइक चला रहा था वो, इसलिए उन लोगों को शक हुआ। यूपी 41 नंबर भी देखा, नंबर भी जो है दूसरे ज़िले का था। इस वजह से इन लोगों ने उठा लिया उसको और थाने ले गए, ठीक है। तो मेरे पास कॉल आता है दोपहर में करीब 12 से 1 बजे के लिए, ये आयुष शर्मा आपका भाई है। तो गाइज़ मैंने जो भी था रियलिटी थी वो मैंने बताया उनको कि हाँ भाई है, अयोध्या गया हुआ है। वो लोग ऐसे पूछे थे जैसे कि उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। तो मैंने बताया कि अयोध्या गया है, अयोध्या से फिर अभी शाम तक आ जाएगा। तब उन्होंने बताया कि मैं बस्ती थाने के पास उसको जो है पकड़ा गया है। और किस लिए पकड़ा गया है? क्योंकि चोरों जैसा दिख रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं सर, वो आराम से सुबह तो निकल गया था, लेकिन अयोध्या के बारे में उसने बताया था, बस्ती के बारे में नहीं बताया। तो उन्होंने पूछा कि बस्ती क्यों, क्या करने आया है? तो मैंने कहा कि अब पता नहीं सर, उसका दिमाग का जो है इलाज चल रहा है, और हर एक चीज़ जो है उसकी जो मेंटल इश्यूज़ जो थे उसकी दवा चल रही थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब तो इनको छोड़ने वाला नहीं है, आप ऐसा करिए आइए। जो भी था मैंने रियलिटी उनको बता दिया था। गाड़ी के बारे में उन्होंने पूछा तो गाड़ी के बारे में भी मैंने बता दिया कि स्प्लेंडर प्लस गाड़ी है, यूपी 41S 6573 उसका नंबर है, और ब्लैक और रेड कलर में कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। जो भी था उनको मैंने रियलिटी सारी चीज़ें बताई। तो मारा वारा तो उन लोगों ने नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम तो उसके लिए नहीं क्रिएट की, लेकिन मुझसे बोला गया फोर्सफुली कि आप आइए, थाने आइए, इसको ले जाना है तो आप आइए, इसको छोड़ने वाला यहाँ से नहीं है। तो मैं गया। खैर रात में मैं पहुँचा हूँ परसों लगभग 11 बजे के आसपास थाने में, ठीक है। थाने पहुँचते ही गाइस हमसे जो है पहले बैठाया गया। हमको बैठाने के बाद में फिर उससे आयुष से मैं मिला भी, तो अंदर बैठा हुआ था आराम से। खाना वगैरह गाइस उन लोगों ने खिला दिया था। बट क्या प्रॉब्लम हुई, जिन्होंने उसको पकड़ा था वो तो अपना चले गए, ठीक है, उनकी ड्यूटी ऑफ हो गई, वो अपना चले गए। दूसरे जो लोग जिनकी ड्यूटी चालू थी उन लोगों ने उस बात को समझा, और फिर उसके बाद में कुछ जो भी इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उन्होंने साइन कराया, एप्लीकेशन लिखवाई बाकायदा, पूरा एक लिखित में सारी चीज़ें उन लोगों ने कराई। गाड़ी और लड़का सारी चीज़ें मैंने घर वालों को हैंडओवर कर दी हैं। उन सब के बारे में वीडियो भी बनवाया, और फ़ोटोज़ वगैरह सारी चीज़ें उन लोगों ने अपनी तरफ से जो भी हो सकता था लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो उन्होंने कर ली। अब भाई बाद में बारी आती है कि अब इन लोगों को छोड़ना है। तो मुझे तो लगा था कि क्या ही होगा यार, अब सारी चीज़ें हो गई तो अब जाने की तैयारी होगी। लेकिन गाइस ऐसा नहीं था।
सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी और इनको समझाया भी उन लोगों ने कि अब दोबारा यहाँ मिलना नहीं है, तुमको हम जो है लगाएंगे 2 तमाचे। और फिर यही तरह बोल के फिर वो जो है, मैंने कहा कि बाबूजी नमस्ते, चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने यहाँ पे मतलब इन लोगों को पकड़ ली, ज़्यादा आगे नहीं गए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे एक काम ऐसा करिए, आप दीवान जी के साथ जो है थोड़ा सा मिल लीजिए, देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं। अब मैंने सोचा कि यार दीवान जी से मिलने का क्या मतलब है। खैर मैं गया और दीवान जी के पास में दीवान जी से बात की, तो उन्होंने बोला कि इनको जो है मैं बहुत दूर से लेके आया हूँ, तो मेरा पूरा दिन जो है वो ख़राब हो गया है ना, तो आप ऐसा करिए कि कुछ जो है व्यवस्था करा दीजिए। तो मैंने कहा यार क्या व्यवस्था करा दूँ, मैं और मेरे मामा का लड़का ही उनको लेने गया था आयुष को, तो अब मुझे समझना है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मेरे जेब में 200 रुपये का नोट था, वो मैंने इनको पकड़ा दिया, कोने में ले जा कर के पकड़ा दिया। फिर वो माने नहीं, यार 200 रुपये तुम भी यार क्या बात करो, मजाक लड़कों वाली बच्चों वाली छोटे बच्चों वाली बात कर रहे हो। खैर गाइस मैंने 200 रुपये पकड़ाए और किसी तरह मैंने उनको मना लिया, ठीक है। एक को मैंने मना लिया, वो राज़ी हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, आयुष को समझा के रखो, उसको यहाँ कहीं बाहर आने मत दो। मैंने कहा ठीक है सर, अब इसको जो है बाइक वगैरह नहीं दी जाएगी, बाइक इनसे बहुत दूर रखी जाएगी। गाइस हम लोग बाइक मोड़ ही रहे थे, तब तक वो फिर से महाराज आ गए मेरे पास, दूसरे वाले जो थे। यार क्या तुमने 200 रुपये दिए हैं, ये कोई बात होती है? 200 रुपये में क्या होता है आजकल। अब मैंने कहा कि क्या ही दूँ, मेरे पास कैश पड़ा नहीं है, ऑनलाइन आप लेंगे नहीं, तो अब मैं कहाँ से दूँ आपको, ATM वगैरह लाए नहीं है कि हम आपको निकाल के दे दें। कह रहे चलो एक सेकंड रुको। अब रैंडम किसी को बुला के गाइस उसके पे ऑनलाइन पेमेंट करा दिया। बताइए ये होता है। 200 रुपये मैंने उनको जो है कैश में दिए, 500 रुपये फिर मामा के लड़के से मांग के दिया और 500 रुपये मैंने ऑनलाइन किया। ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट जो है ये देखिए मैं आपको लगाए दे रहा हूँ। और मैंने सोचा कि यार इस अवस्था में भी यार ये लोग ऐसे लूटते हैं। मतलब कि मेरा जो है भाई वो 150-200 किलोमीटर दूर जो है चला गया है मेंटल इशू के कारण, और पुलिस वाले अगर आपकी सेवा भी करते हैं, आपको उसको पकड़ के आपको देते भी हैं, तो उसके बदले में क्या चार्ज करते हैं, 1100 रुपये। और वो भी किस बात के। गाइस इसमें मेरा बहस करने का मन नहीं हुआ, नहीं तो मैं भी बहस करना जानता हूँ यार कि लीगल चीज़ में किन चीज़ों में पैसा देना है, किन चीज़ों में नहीं देना है। खैर मैं इतना थक गया था कि पहले यहाँ से लखनऊ गया, फिर लखनऊ से बस्ती कम से कम 225 किलोमीटर दूर है, फिर वहाँ से बाइक से मैं गया हूँ। बीच में मैंने रमन को लिया है, अपने मामा के लड़के को भेटरिया से उठाया और डायरेक्टली हम लोग बस्ती गए थे, ठीक। तो गाइस इतना लंबा टूर करने के बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई बार्गेनिंग करने की, और जो उन्होंने मांगा फिर उसको नेगोशिएट करके वो लोग बोले क्या है कि आपका चालान नहीं कर रहे हम लोग, नहीं तो चालान कर देना चाहिए। 10,000 रुपये का चालान भरते तब समझ में आ जाता। तो हमने कहा अभी देना कितना है आप ये बताइए। तो उन्होंने बोला कि 2,000 रुपये। अब मैंने कहा 2,000 रुपये किस बात का होता है, 2,000 रुपये किस बात का होता है आप बताइए मुझे। 2,000 रुपये मेरे पास नहीं है। फिर वो बोले कि जो मर्जी हो डाल दो। फिर मैं 500 रुपये डालने जा रहा था गाइस, लेकिन 1,000 रुपये बहस चली कि चलो ठीक है कुछ नहीं, 1,000 रुपये करो, 1,000 रुपये दीजिए। हमने कहा सर 500 रुपये ही है मेरे पास और कुछ नहीं है। फिर मैंने गाइस 500 रुपये उनके अकाउंट पर, जो दूसरा रैंडम व्यक्ति था उसके अकाउंट पर 500 रुपये उन लोगों ने करवा लिया, क्योंकि अपने अकाउंट पर तो करवाएंगे नहीं, प्रूफ हो जाएगा, लीगल इशू हो जाएगा उनकी जॉब को लेकर के। तो गाइस मैंने उनको 500 रुपये भेज दिए और वहाँ से मुक्ति ली, क्योंकि मेरा ना एकदम सर दर्द हो रहा था, एकदम दिमाग फटा जा रहा था। किस लिए? क्योंकि ये वहाँ पे मेरा रुकने की ज़रा सा भी मेरा मन नहीं था कि मैं यहाँ पे रुकूँ। एक तो ये महाराज भाग के आए, ठीक 500-1,000 रुपये का तेल फूक के आए, फिर मैं भी उसमें 1,000 रुपये का तेल फूक के गया। उसके बाद फिर 1,100 रुपये मुझे देने भी पड़ गए वहाँ पे। तो लगभग 3,000-4,000 का जो है वो बजट उन्होंने बैठा दिया, क्योंकि भाई आना जाना खाना भी तो करेंगे रास्ते में। हम लोगों ने अयोध्या में खाया भी, तो कुल मिला के 3-4 हज़ार रुपये का नुकसान उस दिन हो गया। लेकिन गाइस इन सभी चीज़ों में मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि यार पुलिस वालों ने ऐसा किया, पुलिस वालों ने जो है आपकी गलत चीज़ों का फ़ायदा उठा लिया। भाई अगर जनता का मदद करनी है, जनता की मदद करनी है तो आप इस तरह से करिए ना। अब इसमें पैसे लेने की कोई भी बात नहीं थी, इसमें पैसे लेने का कोई भी मुद्दा ही नहीं बनता था, लेकिन फिर भी इन्होंने चालान के नाम पे बना दिया कि अभी इनका हम चालान कर देते तो ये दूसरे ज़िले में बिना हेलमेट और बिना जो है ड्राइविंग लाइसेंस के घूम रहे हैं, हम इनका चालान कर देते तो आप क्या करते?
10,000 रुपये का चालान ही होता, 2,000 देने में जो है आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही। ये सब बता के, इशू बता के गाइस उन लोगों ने 1100 रुपये ऐट लिए। तो क्या ये जो है अच्छी बात है? आप लोग बताइएगा इस कमेंट करके। हमारी जो है प्रॉब्लम का नाजायज़ जो है फ़ायदा उठाया गया है। तो ये कोई भी पुलिस वाला देख रहा हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या उस समय पे उनको पैसा लेना बनता था? नहीं बनता था, कहीं से भी नहीं बनता था। अगर आपने थोड़ी सी मदद की है तो उसके बदले आपको ज़रूर फल कहीं ना कहीं मिलता। लेकिन मैं तो आपको रास्ते भर कोसते ही आया ना। तो गाइस यही होता है, पुलिस वाले इसी तरह से आपका फ़ायदा उठाते हैं। और पुलिस स्टेशन पर अगर आपको जाना हुआ तो पैसा ज़रूर जेब में रख लेना, नहीं तो काम आपका होगा नहीं, भले ही वो आपका जायज़ काम हो या नाजायज़ काम हो। तो गाइस इस व्लॉग में इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और जो भी आयुष के साथ हुआ वो तो खैर अच्छा नहीं था, मेरे साथ भी जो पुलिस वालों ने किया वो भी गाइस अच्छा नहीं था। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।